डस्टर और हाई राइडर देखने के बाद आज हम आए हैं मारुति की शोरूम और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मारुति की विक्टोरिस। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी है न्यू कार। और बने रहें हमारे ब्लॉग में। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब भी कम करते हैं, तो सब्सक्राइब किया करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं अंदर। अब हम आ गए हैं शोरूम के अंदर और हमारे सामने मारुति की दोनों गाड़ियाँ हैं विक्टोरिस, और दोनों ही अलग अलग मॉडल हैं। एक ब्लैक कलर में है और एक ब्लू कलर में है। ये वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है जो ब्लू कलर का है, और ये वाला पेट्रोल मैनुअल है। और इसमें जो इंजन आता है वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। तो चलते हैं इन दोनों मॉडल्स के बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। ये है हमारे पास दोनों मॉडल की चाबी, और इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है, और इससे पीछे की डिग्गी खुलती है, या बूट बोलते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अब हम ये ब्लैक कलर की जो मारुति विक्टोरिस है इसको पहले देखते हैं, बाद में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले अब हम ये ब्लैक मॉडल देखते हैं जो विक्टोरिस का है। और इसमें जो सामने का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मॉडर्न और स्लीक दिखाई देता है, और इसमें मारुति का लोगो भी है। और जो इसके एलईडी इंडिकेटर्स हैं, स्मार्ट कट एलईडी इंडिकेटर्स और डीआरएल्स हैं, और प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं, और इसमें फॉग लैंप भी मिलता है। और ये भी दिया गया है यहाँ पे, ये गाड़ी के जो एयर डायनामिक्स होते हैं उसके लिए है। तो गाड़ी सामने से देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये जो मॉडल है ये ZXi मॉडल है, पेट्रोल मैनुअल, और इसमें जो इंजन आता है वो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, और इसमें CNG नहीं आती, सिर्फ पेट्रोल आता है। अब हम चलते हैं कार के अंदर और करते हैं गाड़ी को अनलॉक। अब हम कार के अंदर आ गए हैं और इसका करते हैं दरवाज़ा बंद। आवाज़ इसकी दरवाजे बंद करने की काफ़ी अच्छी है। और अब हम बात कर लेते हैं ये स्टीयरिंग की। सबसे पहले हम इसकी स्टीयरिंग देखते हैं। तो स्टीयरिंग इसका काफ़ी अच्छा है, और इसका हैंडल थोड़ा पतला है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से म्यूज़िक वॉल्यूम बढ़ाने का, कम करने का, और फ़ोन भी उठा सकते हैं। और ये भी कुछ बटन्स हैं, ये ओके का बटन है, और इस साइड भी कुछ बटन्स दिए गए हैं। और जो गाड़ी का हॉर्न है ये ऐसा है, हल्का सा हॉर्न है। और इस साइड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, और पावर डोर ऑफ का भी बटन आता है यहाँ, और ये इंजन ऑटो ऑफ का भी यहाँ पे बटन आता है। और यहीं से बूट ओपन करने का बटन दिया गया है। और ये इसका कंसोल है, और इसमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये जो एनालॉग टाइप के जो कंसोल होता है ना उस टाइप का आ रहा है। स्पीडोमीटर में स्पीड में दिए गए, मतलब नंबर्स में नहीं शो कर रहे हैं, तो इसको चेंज भी आई थिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये गेट का भी शो हो रहा है, तो एक गेट अभी ओपन है, ये भी पता चल जाता है कि कोई हमारा गेट ओपन है। अब गेट बंद हो गया है और फ्यूल कम है। और सारा इसमें डिटेल्स हैं, क्या क्या है इसमें, बैटरी और भी बहुत सारी चीज़ें, RPM का भी है, RPM का पता चल जाएगा। और पेट्रोल फ्यूल का यहाँ पे एक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, और यहाँ पे हम अपना चश्मा और या कोई भी सामान छोटा मोटा रख सकते हैं। ये लाइट यहाँ से ऐसे ऑफ हो जाती है और ऐसे ही बंद हो जाती है। और ये एक इसमें SOS का बटन भी दिया गया है, इसका जो इमरजेंसी में जैसे गाड़ी लॉक ऑफ हो जाए तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, या गाड़ी जैसे ख़राब हो जाती है। और जो इसका पीछे देखने का जो मिरर है इसमें भी एक बटन दिया गया है, ऑटो। तो इसका जो भी काम इसका मुझे ज़्यादा नहीं पता है। और जो इसमें AC है, AC वेंट दिए गए हैं यहाँ पे, 2 AC वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, और एक AC वेंट यहाँ पे दिया गया है। और इससे ये वाला जो हजार्ड लाइट है, इसमें हजार्ड लाइट जल जाती है। और भी यहाँ पे कई सारे बटन्स दिए गए हैं जो फिजिकल बटन्स हैं, जैसे AC ऑन करने का, और ये यहाँ पे फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अलग से जो म्यूज़िक जैसे बजाते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट करने का दिया गया है, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाती है इससे, यहाँ पे देखना। इसके अलावा अब हम इसकी टच स्क्रीन देख लेते हैं। इसमें जो टच स्क्रीन आती है स्मार्ट प्रो X की 25 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन आती है, जो काफ़ी अच्छी है। मतलब ये तो ZXi मॉडल है, जिसमें हम बैठे हैं ZXi मॉडल है। जो इसका और जो आगे के टॉप मॉडल आते हैं उसमें जो टच स्क्रीन है वो स्मार्ट प्रो X की टच स्क्रीन आती है। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो का बटन दिया गया है, तो इसको दबा दें तो यहाँ पे सारा एंड्रॉयड वाले सिस्टम आ जाते हैं, जैसे मैप हो गया,
मैप आ जाता है और स्पॉटिफाई भी आ जाता है। स्पॉटिफाई यहाँ से आ जाता है, तो यहाँ पे हम म्यूज़िक बजा सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा म्यूज़िक बजा के देखेंगे, जिससे इसका जो साउंड सिस्टम है वो पता चल जाए कैसा है। तो चलते हैं, इसका म्यूज़िक बजाते हैं। तो ज़्यादा नहीं बजा सकते क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। करीब 10 सेकंड का ही बजा सकते हैं। तो साउंड तो काफ़ी लाउड, बहुत तेज़ बढ़िया आवाज़ आ रही है। और इसमें जो स्पीकर सिस्टम आता है वो इन्फिनिटी का 8 स्पीकर सिस्टम आता है और इसमें डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड भी है, जो काफ़ी अच्छा अभी हमने बजा के देखा। बढ़िया साउंड मस्त बजता है एकदम। इसके अलावा हम यहाँ पे इसमें स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं। जो गाड़ी में स्टोरेज है, तो यहाँ पे हम मोबाइल रख सकते हैं और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी आता है। यहाँ पे मोबाइल वायरलेस चार्जिंग हो जाते हैं। और ये गियर शिफ्टर है, इसमें 5 गियर आते हैं क्योंकि ये पेट्रोल मैनुअल वाला मॉडल है। और ये हैंड ब्रेक है और एक ये स्टोरेज का इसमें दिया गया है, छोटा सा स्टोरेज है। और ये आगे स्लाइड हो जाता है ऐसे। तो बढ़िया ऐसे हाथ हम रख सकते हैं और सफ़र का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। जो इसमें जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम लग रहा है, बट ठीक है, ओके है। जैसे अगर हल्का फुल्का पैर एडजस्ट कर लें तो वो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं करेगा। और इसमें जो सीट एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, वो हम मैनुअली करना होता है हाथ से। और इसमें हैंडल दिए गए हैं, तो सीट एडजस्ट हो जाती है और सीट हाइट भी हम इसकी घटा बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो हम बैठे हैं काफ़ी ऊंचाई में बैठे हैं और जो सामने का बम्पर है वो काफ़ी पूरा यहाँ से विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है। इसके अलावा इसमें जो साइड मिरर है वो बटन दिया गया है, तो दबा देते हैं तो अपने आप ऐसे बंद हो जाता है। और यहाँ पे और भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे कई खूब अपना सामान रख सकते हैं। जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इसमें रखी जा सकती हैं और जो भी आपका सामान है वो रखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बोतल रख सकते हैं पानी की, और यहाँ भी पानी की बोतल रख सकते हैं, छोटी आधा लीटर वाली। 1 लीटर तो बनने में थोड़ा दिक्कत होगी। और यहाँ भी पर्याप्त जगह है। और जो इसकी क्वालिटी है, यहाँ पे लेदर आई थिंक लगा हुआ है, लेदर है कि प्लास्टिक, बट इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। और डैशबोर्ड की फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम फील कराता है इसमें। और यहाँ पे ये वाइपर, इसके वाइपर कंट्रोल के दिए गए हैं, तो वाइपर ऑन कर सकते हैं, इसका वाइपर चलने लगते हैं। और इस साइड इससे यहाँ पे ये लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, पीछे की बाहर की हेडलाइट जल जाती है। अब हम इसकी स्टीयरिंग भी देखते हैं कि ये एडजस्ट होती है या नहीं। तो इसमें एक लीवर दिया गया है, तो इसकी स्टीयरिंग को हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फीचर के मामले में तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें जो इंजन के ऑप्शंस हैं वो पेट्रोल और सीएनजी का भी ऑप्शन आ जाता है, सिर्फ पेट्रोल का इंजन भी आ जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आता है, जो बगल में खड़ी है गाड़ी ब्लू कलर की, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। इसमें जो है गाड़ी है पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है, तो इसका हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। और अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे और पीछे की सीट देखते हैं। एक ये स्पीकर दिया गया है, एक उस साइड दिया गया है, और एक ये सेंटर में है, सेंटर में स्पीकर है। अब चलते हैं हम पीछे। अब हम आ गए हैं गाड़ी की पीछे वाली सीट में। यहाँ थोड़ा अंधेरा सा है, बट यहाँ पे लाइट दी गई है, तो लाइट को जला लेते हैं। और यहाँ पे पकड़ने का है, दोनों साइड लाइट दी गई हैं, दोनों साइड पकड़ने का दिया गया है। और जो गेट बंद करने की आवाज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। गेट थोड़ा हल्के फील होते हैं, वजन थोड़ा कम लगता है इसमें। जो हाई राइडर देखी थी अपन ने, उसके गेट आगे वाला काफ़ी हैवी था और इसका थोड़ा हल्का है, बट गाड़ी तो सेम ही है। और इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट भी दी गई है। यहाँ पे हेड रेस्ट दिए गए 3 लोगों के बैठने के लिए। इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये आर्म रेस्ट भी दिया गया है, बट ये ना थोड़ा छोटा है। और इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी मतलब प्रीमियम फील नहीं कराती है, बट काम चल सकता है बढ़िया। इसमें पानी की बोतल या चाय कॉफ़ी रख सकते हैं और अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। और 3 लोग इसमें आराम से कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। सीट काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी जगह, काफ़ी स्पेस है इसमें। और जो हेड रूम है वो भी सफिशिएंट है, इतना हाथ करीब बचता है। और यहाँ भी आगे जो ड्राइवर सीट है, अभी तो ये काफ़ी आगे है ड्राइवर सीट, उसके अलावा भी यहाँ काफ़ी जगह बच रही है। और एसी वेंट भी दिया गया है, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और पानी की बोतल यहाँ रख सकते हैं, और उस साइड भी पानी की बोतल रखने का है।
एक एक स्पीकर यहाँ दिया गया है साइड में, एक स्पीकर इस साइड दिया गया है। और बढ़िया ऐसे सर रखो और बैठो आराम से। सीट बेल्ट भी लगा सकते हैं बढ़िया, जैसे सीट बेल्ट लगाना है सेफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे, इसका बूट स्पेस देखते हैं। अब हम आ गए हैं गाड़ी के पीछे और इसके पीछे का पार्ट देखते हैं, बूट स्पेस। उसमें ये बटन दिया गया है तो अपने आप ये ओपन हो जाती है। इलेक्ट्रिक बूट स्पेस है और यहाँ भी पर्याप्त स्पेस है। यहाँ अंदर लाइट दी गई है और एक ये सॉकेट दिया गया है। और यहाँ पे स्टेपनी, जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो रख सकते हैं, बट इसमें स्टेपनी नहीं आती है। तो इसका बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है। इसकी सीट है वो भी फोल्ड हो जाती है, तो फोल्ड करके देखते हैं सीट आगे चल के। और जैसे इसका बूट बंद करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया है, तो सिंपल इसको बटन दबा दो, बंद हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और फीचर आता है, इसमें ऐसे पैर कर दो तो अपने आप बूट ओपन हो जाता है। तो पता नहीं आई थिंक होता है कि नहीं, अभी तो नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें मोबाइल से कनेक्ट वगैरह करना होता हो, जो भी फीचर हो, तो इतना एक्टिव नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट आती है, ये पूरी कनेक्टेड टेल लाइट है। तो जब ब्रेक लगाते होंगे तो बढ़िया जलती होगी, रात में भी अच्छी लगती होगी जलते में। और विक्टोरिस का लोगो आता है, बढ़िया ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है विक्टोरिस नाम, और मारुति का लोगो। इसके अलावा यहाँ पे ये वाइपर है और डिफोगर है और एक ये एंटीना दिया गया है, एक लाइट यहाँ पे टेल लाइट दी गई है। और जो ये मॉडल है ये पेट्रोल अकेले का है। इसके अलावा इसमें एक सीएनजी मॉडल भी आता है। तो उसमें क्या है, जो सीएनजी रहती है ना, तो वो इसमें डिग्गी में ना रह के अंदर नीचे दी रहती है, यहाँ पे इसके नीचे। इसमें नहीं है सीएनजी, बट जो सीएनजी आती है वो अंडर बॉडी सीएनजी आती है इसमें। तो उससे क्या होता है कि जो अपना बूट का स्पेस है वो काफ़ी बच जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान रख सकते हैं। अब हम इसकी सीट फोल्ड करके देखते हैं। और इसमें हम एक चीज़ और बताना भूल गए थे, जो पेट्रोल वर्जन है इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आता है। अब हम इसकी जो सीट है वो फोल्ड करके देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे साइड में छोटा सा बटन दिया गया है, इसको ऐसे पुश करना होता है तो ये सीट फोल्ड हो जाती है। और सेम वो वाली सीट भी फोल्ड हो जाती है। तो साइड चलते हैं और उसको भी फोल्ड करके देखते हैं। तो इस साइड की सीट भी फोल्ड हो जाती है और ये बढ़िया फ्लैट बेड बन जाता है, जैसे हमने हाई राइडर में देखा था और क्रेटा में भी हमने ऐसे ही फ्लैट बेड देखा था। लेकिन जो क्रेटा है उसमें एकदम क्लियर बढ़िया फ्लैट बन जाती है उसकी सीट। इसकी हल्की सी ऊपर है, जो सीट है हल्की सी ऊपर है, पूरा मतलब फ्लैट आई थिंक, चाहे हो सकता है इसकी वजह से ना हो रही हो, लेकिन हल्का सा ऊपर है, पर फिर भी इसमें फ्लैट बेड बनाया जा सकता है। और जैसे आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं और रात रात में ट्रिप कर रहे हैं और थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो इसमें पूरी सीट इसकी फोल्ड करके बढ़िया आराम से लेट सकते हैं और सो सकते हैं। और जैसे हमें होटल नहीं करना है तो हम इसमें बढ़िया नाइट स्पेंड कर सकते हैं। तो इसको अब हम फिर से सही कर देते हैं सीट को। और जो सीट जैसे हम फोल्ड कर लें, अगर हम 2 लोग चल रहे हैं तो सामान हमारे पास ज़्यादा है, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसमें सीट फोल्ड करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें भर सकते हैं। तो इसका ये एडवांटेज भी है सीट फोल्ड होने का। अब हम टायर के बारे में बात कर लेते हैं। जो टायर हैं इसके वो 17 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं इसमें। और इसमें डिस्क ब्रेक आगे भी है, अब वो पीछे भी है, इसमें डिस्क ब्रेक है ये, और आगे वाले टायर में भी डिस्क ब्रेक आता है, यहाँ भी डिस्क ब्रेक दिया गया है। और 17 इंच के टायर हैं और ये एलॉय व्हील्स हैं इसमें। तो गाड़ी तो फीचर वाइज ये काफ़ी मस्त है और ये ZXi मॉडल है। अब हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला मॉडल देखेंगे जो ब्लू कलर का है, और ये VXi मॉडल है, और जो एकदम स्टार्टिंग का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो वाला मॉडल है। तो चलते हैं इसको देखते हैं। ये भी जो इसका साइड मिरर्स हैं हाथ से फोल्ड होते हैं, क्योंकि ये एकदम शुरुआती मॉडल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जाता है। अब हम आ गए हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मारुति विक्टोरिस के अंदर, और इसका भी हम डिटेल से अंदर बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें डिफरेंस है। और वो अभी हमने मैनुअल देखी थी, पेट्रोल मैनुअल, और अब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और उसमें स्मार्ट हाइब्रिड भी आता है। तो इसमें जो फीचर्स हैं लगभग सब सेम ही हैं। अंदर वैसे ही टच स्क्रीन है, स्पीकर सेम है, और यहाँ पे ये फिजिकल बटन्स हैं, बट इसमें ये ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक CVT। तो इसमें पार्किंग मोड है और रियर मोड है, न्यूट्रल और ड्राइव मोड, और ये और हैंड ब्रेक है। और इसके अलावा इसमें ये EV मोड भी आता है और ड्राइव मोड भी आता है। और बाकी अदर सारे फीचर्स सेम ही हैं, स्टोरेज का भी सेम है, बाकी जो भी पूरा जो फीचर्स है ऑलमोस्ट सारे सेम है। इसके अलावा सिर्फ
और वो मैनुअल है और ये ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे हम ये पेट्रोल की टंकी यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में क्या होता है कि गाड़ी हमारी बैटरी से भी चलती है। 2 बैटरी इसमें ड्यूल बैटरी दी गई हैं, जो आगे पीछे है, जो पीछे वाली सीट है उसमें नीचे लगी होती हैं। तो दोनों ड्यूल बैटरी होती हैं और पेट्रोल भी लेता है। तो सिटी में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें बढ़िया माइलेज मिलता है। तो उससे क्या होता है, सिटी में जैसे चलते हैं तो गाड़ी थोड़ा बहुत पेट्रोल लेती रहती है और बैटरी का भी सपोर्ट हमें मिलता रहता है, जिससे माइलेज अच्छा निकलता है। सेम हम जैसे हाईवे में लेके जाते हैं गाड़ी तो अभी हमें माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है। 30 से 40 तक का माइलेज हम आराम से निकाल लेते हैं और डिपेंड करता है वो ड्राइवर टू ड्राइवर कि आप कैसे गाड़ी चलाती है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो फंक्शन होता है, जैसे कैसे चलती है, माइलेज कैसे देती है, वो सब मैंने आपको बता दिया और ड्यूल बैटरी भी बताई थी। अब हम इसमें जो अदर फीचर्स होते हैं गाड़ी में, जो इनकी विक्टोरियस गाड़ी में आती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको इनकी प्राइसिंग बता देता हूँ। जो ऑन रोड प्राइसिंग है गाड़ी की, वो करीब 10.5 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक आती है। और जिसमें हायर वेरिएंट्स है उसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे हायर वेरिएंट में एम्बियंट लाइट मिल जाती है, तो रात के समय बढ़िया लाइट जलती होगी। और 8 स्पीकर मिल जाते हैं सराउंड साउंड वाले इन्फिनिटी के, जो हायर वेरिएंट में मिलते हैं। इसके अलावा सेफ्टी के फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे एडास हो गया, हिल होल्ड हो गया, हिल डिसेंट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। और लेन की असिस्ट भी मिल जाता है। और इसमें एक और बहुत ही ज़रूरी फीचर्स आता है, जैसे हमको नींद आने लगती है या गाड़ी स्टीयरिंग वगैरह ऐसे हो जाती है, गाड़ी में कभी कभी नींद झपकी नहीं लग जाती है तो यहाँ वहाँ घूम जाती है स्टीयरिंग, तो उसमें भी इसमें वार्निंग आ जाती है। जो इसके हायर वेरिएंट है उसमें वार्निंग आ जाती है। और इसमें वो फीचर्स है या नहीं, जो क्योंकि ये एकदम बेस मॉडल है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, तो इसमें वो फीचर्स नहीं आता है, उसके लिए आपको हायर वेरिएंट में जाना होगा। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी जो यूज़फुल सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं। 6 एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी में और 5 स्टार की इसकी रेटिंग है ये भारत एनकेप में। और इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम गाड़ी ले सकते हैं। जैसे हमें स्नो में गाड़ी चलाना है या थोड़ा ऑफ रोडिंग करनी है हल्की फुल्की, तो हम इसका जो ऑल व्हील ड्राइव है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो इंजन ऑप्शन है वो CNG भी इंजन ऑप्शन में आता है। CNG आता है, CNG पेट्रोल, और पेट्रोल अकेला भी आता है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है जिसमें पेट्रोल रहता है और बैटरी रहती है, उसमें CNG नहीं रहती। और जैसे अगर जिस गाड़ी में CNG होती है तो वो सिर्फ मैनुअल से चलती है, उसमें ऑटोमेटिक नहीं होगा। और अगर जैसे आप सोचें कि ऑटोमेटिक गाड़ी में CNG लगवा लें तो CNG नहीं लगती है, यहाँ पे बता रहे थे। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारी फीचर्स एक्सप्लेन कर दी। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हो सकता है मिस हो गए हों, हायर वेरिएंट में आते हैं। से जैसे आप मारुति की विक्टोरियस लेना चाहते हैं तो आप इनके शोरूम आ सकते हैं, सूरी ऑटोमोबाइल्स, मारुति सुजुकी, और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ की जो सेल्स पर्सन है वो आपको पूरे डिटेल्स में गाड़ी के फीचर्स वगैरह सारे कुछ बता देंगे और इससे आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा। और मैंने भी पूरी कोशिश करी है अपने वीडियो में कि सारे फीचर्स बताऊं, और अपना भी मैंने ओपिनियन बता दिया कि गाड़ी मुझे कैसी लगी। गाड़ी मुझे ठीक लगी। हाई राइडर भी देखी थी, वो भी अच्छी लगी थी। ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये एकदम नया मॉडल आया है, 2025 में ही लॉन्च हुआ था। तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मारुति की फ़ैन हैं तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बढ़िया गाड़ी है। इसके अलावा एक ग्रैंड विटारा भी आती है, वो भी सेम ही है, मतलब उसमें सेम ही फीचर्स आते हैं। जैसे हाई राइडर हो गया, ग्रैंड विटारा हो गई, और ये मारुति विक्टोरियस, तीनों एकदम सेम ही है। सभी में ऑल व्हील ड्राइव आता है और जो फीचर्स दिए गए हैं, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, एडास, सारे फीचर्स आते हैं और कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 10.5 लाख से स्टार्टिंग होती है, और अगर शोरूम आया तो हो सकता है वो लोग को डिस्काउंट वगैरह भी दे दें। तो हम जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मॉडल है इसके टायर्स देख लेते हैं। इसमें जो टायर्स आते हैं वो भी 17 इंच के टायर्स आते हैं, और इसमें अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए, ये सिर्फ कवर दिया गया है। तो इसके जो ब्रेक्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और इसमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि ड्रम ब्रेक हैं या डिस्क ब्रेक हैं, तो वो पूछ सकते हैं आप शोरूम में। बाकी ये जो गाड़ी सामने से है वो सेम ही लगती है। इसमें भी बोल्ट कट DRLs हैं और LED हेड इंडिकेटर्स और प्रोजेक्टर लैंप्स, और फॉग लैंप इसमें नहीं आता है। तो गाड़ी दोनों ही सेम है देखने में, फ़र्क बस इतना है कि वो मैनुअल पेट्रोल से चलती है और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। तो हमने दोनों गाड़ियाँ ही देख ली, दोनों विक्टोरियस के दोनों मॉडल देख लिए, ब्लैक वाला, ब्लू वाला। और मैं अपना बताऊँ कि मुझे कौन सी गाड़ी अच्छी लगी, तो मुझे दोनों ही अच्छी लगी, लेकिन मुझे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो ज़्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि इसमें जो माइलेज है वो बढ़िया गाड़ी माइलेज देती है। करीब ये 35-40 का माइलेज दे सकती है आपके चलाने के हिसाब से।
और ये सिर्फ पेट्रोल में आता है, बट इसमें फ़ीचर्स काफ़ी हैं, तो ये भी ठीक है। बट अगर जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जाना है, अगर जैसे गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिल रही है तो मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ मैं जाऊँगा, और मैनुअल की तरफ पेट्रोल में तो फिर और भी ऑप्शन है, जैसे हाई राइडर हो गया और ग्रैंड विटारा हो गई, और भी हम लोग डस्टर वगैरह भी देख चुके हैं, डस्टर देखी है और क्रेटा भी देखी थी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर सिर्फ मैनुअल लेना है पेट्रोल में तो उनको भी कंसीडर किए जा सकते हैं, बट मुझे ये वाली जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ज़्यादा पसंद लगी। तो ये था मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो मैंने यहाँ फील करी गाड़ी देख के। तो गाड़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आपको भी गाड़ी पसंद आई हो, विक्टोरियस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई कार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।